रिम्स में जीबी की बैठक आज तय थी, लेकिन आज यह बैठक टाल दिया गया 26 तारीख के लिए। क्यों टाला गया? क्योंकि विधायक और सांसद ने कहा कि पहले भौतिक निरीक्षण होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जीबी की जो बैठक होगी। लेकिन भौतिक निरीक्षण के बाद जैसे ही मंत्री ने देखा कि यहाँ की जो लचर व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उस लचर व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, और वही लचर व्यवस्था के कारण मंत्री जी ने ये बैठक को 26 तारीख के लिए टाल दिया। क्या कुछ इस मौके पर मंत्री जी ने कहा और कुछ विधायक और सांसद ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भौतिक सत्यापन करना चाहिए, तो मैंने समझा कि नहीं, ये बात सही है, और भौतिक सत्यापन करने के तदुपरांत जो है और ज़्यादा जीबी की बैठक सार्थक होगी, ऐसे विश्वास के साथ। अक्सर आप लोग के संज्ञान में लाया जाता है कि मामूली सुविधा हुई मलहम पट्टी तक नहीं मिलती है, दवाएं नहीं मिलती। नहीं, आप मिश्रा जी तक नहीं था सर इस पर। मिश्रा जी, जब आप बोल रहे हैं तो जब हम या हमारे सदस्य गंभीर नहीं होते तो बैठक को स्थगित करते हुए हम लोग भौतिक सत्यापन के लिए आते। क्या कभी आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था पूर्व में कभी देखी है? तो हम लोग जब आ रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो गुण दोष पर विचार है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर, जीबी की बैठक हर 4-4 महीने में होनी है, 11वें महीने की बैठक तीसरी बार आज स्थगित हुई है। नहीं, बैठक स्थगित, आज की बैठक, इसको आप दूसरे इस पे परिप्रेक्ष्य में मत स्थगित देखिए, ये परिप्रेक्ष्य पे स्थगित देखिए कि भौतिक सत्यापन करने के लिए हम लोगों ने बैठक का जो है 26 को आगे ये कर दिया है, आहूत कर दिया है, तो 26 को बैठक होगी, विस्तारित करेंगे। आप में तारतम्यता नहीं है, कोई मेल नहीं है, ऐसी सूचनाएं लगातार मिलती है। क्या सांसद ने अभी खुद कहा भी है इस चीज़ को, क्या यहाँ पर समन्वय की कमी है डायरेक्टर। अरे भाई, अब देखिए, सांसद, माननीय विधायक और जीबी के सभी सदस्य, इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, इंक्लूडिंग एसीएस, सबकी ये इच्छा है कि गरीब को उचित और साथ समय इलाज मिले, और यदि उसमें कोई चीज़ बताई जा रही है तो आप इसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं? इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी जो बात उठाते हैं और आप लोग भी अपने संज्ञान में हम लोगों को लाते हैं, हम उसको भी पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव थॉट पे काम हो रहा है। देखिए, बैठक शुरू होने वाली थी, पहले ही प्रस्ताव आ रहा था, तो हमने ये प्रस्ताव रखा कि बैठक से पहले भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मीडिया के अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिम्स के खिलाफ में न छपता न बोला जाता। हम सब ने यही प्रस्ताव दिया कि चलिए पहले हम लोग ट्रॉमा सेंटर चलते हैं, इमरजेंसी चलते हैं, वार्ड चलते हैं। हालात इतने ख़राब हैं, रुई नहीं है, स्लाइन नहीं है, पैथोलॉजी का बुरा हालत है, एक्सरे में तो इतना हालत ख़राब है कि एक्सरे देते हैं तो धुंधला आता है, फिर बोलता है बाहर से करा लो जाके। हालात इतने ख़राब हैं, तो हमने कहा बैठक की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय विधायक जी ने कहा कोई बैठक की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा बैठक तो अब नहीं होगी। तब माननीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाई आगे करते हैं बैठक, तो 26 तारीख को अब बैठक होगी। और अव्यवस्था के खिलाफ जो आज बैठक स्थगित हुई है, अब वो बैठक हम कह सकते हैं कि ये बैठक एक जर्नल थी, कंक्रीट का फिर जंगल खड़ा कर देना। अभी तक आई हॉस्पिटल बनकर तैयार है, क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ? क्या कारण है? डाइटिशियन 1.5 साल से नहीं है, क्या कारण है? डायरेक्टर विजिट में नहीं जाते, क्या कारण है? और सबसे अहम बात थी, आज किसी अखबार में हमने देखा कि डायरेक्टर का बयान आया कि स्वास्थ्य विभाग, इस लचर व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार हैं। हमने कहा जब मंत्री और डायरेक्टर में नहीं पट रही, उसमें तारतम्य नहीं हो रहा है, तो रिम्स कौन चलाएगा? रिम्स की स्थिति क्या होगी? दवा घोटाला हुआ, दवा घोटाले की फाइल माननीय मंत्री के पास पड़ी हुई है, क्या कारण है? क्यों नहीं उस पर एक्शन हुआ? जब ये स्वास्थ्य संस्था है, स्वास्थ्य संस्था होने के बाद हर फाइल मंत्री के पास क्यों जाती है? वो समीक्षा लिख देते हैं। ये पूरी तरह यहाँ तंत्र फेल है, दलालों का हर जगह अड्डा है और भुक्तभोगी आम जनता है। सर, आप भी रिम्स शासी परिषद के सदस्य हैं, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है? आपने कुछ प्रयास किया है? मैंने इसीलिए कहा, आज इसीलिए हमने कहा कि चल के हम सब समझते हैं, एकदम बिल्कुल इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने प्रस्ताव दिया, माननीय विधायक ने प्रस्ताव दिया, चल के हम सब देखें। सिर्फ हम लोग साइन करने नहीं आते हैं, सिर्फ साइन करके बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने आते हैं।
और हमारा ही प्रस्ताव पे, हम सब के प्रस्ताव पे आज हम सब ने भौतिक निरीक्षण किया है। और लगातार आप देखो कार्रवाई देखना, लगातार हम सब इंगित करते रहे, जो जो कमियां हैं उस पर इंगित करते रहे, क्योंकि ये शासी परिषद है, अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, निर्णय उनको करना है, हम सब बात उठाते रहते हैं। आज उसी मुतालिक हम सब भौतिक निरीक्षण में यहाँ आए। बताइए ना कि आप जो देखे तो क्या देखे? देखिए, हम यही देखे, बैठक शुरू हुई और जो हम लोग को एजेंडा दिया गया उसमें कोई मरीज हित का कोई एजेंडा नहीं था। जब कोई मरीज हित का एजेंडा नहीं है तो माननीय सांसद ने, हम लोगों ने विचार किया कि पहले हम लोग जाके देखें और ये जो आज देख रहे हैं वो 26 तारीख को हम लोग इस बात का निर्णय लें उस पर कि कैसे ट्रामा सेंटर, कैसे इसको खोला जाएगा और भी ऊपर 2 तल्ला, ये आपका जितना होना चाहिए उन्हें। एक्सीडेंट केस भी इसी में, हैजा और एड्स का भी पेशेंट एक ही जगह। तो जो इन्फेक्शन हो रहा है जो जबकि तैयार है, यहाँ 70 हैंड्स चाहिए, उसके लिए लिख के भेजा गया, लेकिन अभी तक उसको किया गया नहीं। इन्हीं सबको दिखाने के लिए पूरी शासी परिषद को हम लोग कहा कि पहले देख लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, तब बैठे हैं हम लोग। भौतिक निरीक्षण करते हैं। सेंटर से लौट रहे हैं, वार्ड तरफ गए नहीं आप? वार्ड का भी देखा गया। मंत्री जी बोले कि हम अब एक चीज देखकर हम समझ गए कि क्या है, भात का एक चावल देख के समझ गए कि पूरा भाते नहीं सीझा है, तो वो उसी की तरह उन्होंने कहा है। और अगली बैठक में माननीय सांसद जी ने कहा है हम लोग वैसे लोकल स्तर पर और भी चीज़ देख लेंगे, और भी फोटोग्राफी ले लेंगे, आपसे भी राय ले लेंगे, और तब 26 तारीख को बैठक में बता दें।